अभी जीके जीएस का मैंने एक लेक्चर दिया था कुछ हफ्ते पहले। जैसे कुछ लोग अगर ज्वाइन तभी थे या वो डेमो लेक्चर एक तरह से था, तो उसमें मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था कि मैं यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। थोड़ा सा मेरा शेड्यूल रिस्ट्रिक्ट करता है, तो उस वजह से स्टार्ट क्लासेस रेगुलरली स्टार्ट नहीं कर पाए, बट अभी जो स्टार्ट हुई है, आई अश्योर यू कि हम रेगुलरली पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स हम ऐसे पढ़ेंगे कि चाहे एसएससी हो या रेलवे हो या बैंकिंग के एग्जाम्स के टीयर 1 हो, क्योंकि बैंकिंग में तो इकोनॉमिक्स थोड़ा ज्यादा डेप्थ में आएगा, तो टीयर 2 का तो मैं नहीं बोल सकती। बट किसी भी एग्जाम का टीयर 1 और एसएससी के दोनों टीयर निकालने लायक, तो उतना हम अच्छा खासा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सबका नंबर 1 सवाल होता है कि आप जो जीके जीएस पढ़ाते हो, इज इट इनफ? कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा, तो माय आंसर इज नो, नेवर। कोई भी टीचर आपको जीके जीएस पढ़ाती है या पढ़ाता है, तो वो कभी भी 100% नहीं पढ़ा सकते। मेरा काम है कि इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट है ना, वो आपको बेसिक वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ, ताकि जब आप अपना सेल्फ स्टडी करोगे, जैसे लूसेंट पढ़ोगे या कोई और रेफरेंस बुक पढ़ोगे। आजकल तो बहुत सारे चैनल आ गए भर भर के, जैसे परमार हो गया, आरवी हो गया, तो लोग उसके जीके जीएस के नोट्स को रेफर करते हैं। तो मेरे पढ़ाने के बाद आपको कहीं और पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। दैट विल बी माई एम। कोई भी टीचर जीके जी से गारंटी नहीं कर सकता है कि जितना मैंने पढ़ाया है उसके बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सो यूज माई नोट्स एज अ रेफरेंस पॉइंट, एंड उसके ऊपर आपको अपना खुद से पढ़ते रहना है। तो आज जैसे मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया है, तो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे, और पहला क्लास है तो एकदम बेसिक बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बेसिक बात है, इकोनॉमिक्स मतलब कोई बता सकता है कि इकोनॉमिक्स में अपन पढ़ते क्या है? अपना नॉर्मल लैंग्वेज में आप आंसर कर सकते हो। मैम, इकोनॉमिक्स में लाइक करंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री के बारे में लाइक कुछ वो पढ़ते हैं। हाँ, ये भी पढ़ते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स में हम मल्टीपल चीजें पढ़ते हैं। तो ये आंसर किसने दिया था? करेक्ट, अश्लेषा ने बोला, वो भी करेक्ट है कि हम इकोनॉमिक्स मतलब कंट्री की करंट सिचुएशन, कंट्री की या दुनिया की, ये भी देखते हैं। फिर पॉलिसी मेकिंग देखते हैं। फिर बैंकिंग सिस्टम देखते हैं कि इंडिया में जो बैंक है, जो बैंकिंग सिस्टम है, वो कैसे रेगुलेट होता है। तो बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम पैसों से रिलेटेड, या अपना जो मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जो भी सारे टर्म्स होंगे, वो हम, ये हमने एकदम बेसिक उसके डेफिनेशन से स्टार्ट किया कि हाउ बिजनेसेस वर्क, हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, पैसों को कैसे कलेक्ट करके, या रिसोर्सेस, नॉट जस्ट पैसे, रिसोर्सेस को कैसे कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एंड अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसको कैसे कंज्यूम किया जाता है। तो ये सब है अपना डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस है, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक है माइक्रो। अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग लिखते जा रहे हो कि बाद में आपको टाइम देना है? व्हाट डू यू प्रेफर? अच्छा ठीक है, आप लोग एक काम करिए, लिखते जाइए। मेरा जैसे एक पेज लिख के हो जाएगा, तब मैं खुद से बोलूंगी, आई गिव यू टाइम। तो साइड बाय साइड आप एक एक पेज मेरे साथ लिखते जाइए। और लास्ट में मैं इफ पॉसिबल नोट्स भी शेयर करूंगी एवरी क्लास के बाद। अगर किसी का छूट गया होगा तो आप नोट्स लिख के भी पढ़ सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि रिकॉर्डिंग के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि कभी कभी रिकॉर्डिंग में प्लस माइनस हो जाता है, या कोई टेक्निकल एरर आ जाता है, या शेयर नहीं हो पाती है, फाइल अटक जाती है। तो अपने नोट्स तो हमेशा रहेंगे, तो आप एटलीस्ट क्लास में ध्यान दीजिए। फिर जो नोट्स रहेंगे उसको आप एनी टाइम रिफर कर सकते हो, वो तो लॉस्ट नहीं हो जाते। तो क्लास में ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लिखने का छूट भी रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक पेज छोड़ के आगे का लिखना शुरू करिए मेरे साथ। बाद में मैं नोट सेंड कर दूंगी, ठीक है? तो अभी के लिए बस सुनिए, जब लिखना होगा मैं बताऊंगी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस है, एक मैक्रो एंड एक माइक्रो। जैसे नाम से समझ आता है, मैक्रो मतलब बड़ा, करेक्ट, बड़े लेवल पे। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब, जब हम पूरे, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, जब हम पूरे कंट्री के फाइनेंसेस के बारे में बात करते हैं, तो वो मैक्रो हो गया। माइक्रो मतलब, कोई माइक्रो का एग्जांपल दीजिए। कोई पर्टिकुलर कंट्री के बारे में या मैक्रो में तो कंट्री आ गया, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे। और छोटे लेवल पे इकोनॉमिक्स कैसे चलता है? इंडिविजुअल स्टेट इनकम। लेवल। हाँ, इंडिविजुअल।
स्टेट लेवल भी मैक्रो ही हो गया ना, क्योंकि करोड़ों लोग रहते हैं एक स्टेट में। तो इंडिविजुअल लेवल पे जैसे अपना खुद का, जो हम अपना खुद का घर चलाते हैं, अपने एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो माइक्रो लेवल पे होते हैं। कि जो किसी की सैलरी आती है, किसी का टैक्स कटता है, तो वो सब। ओके। तो स्मॉल स्केल, ये एक एग्जांपल हो गया। स्मॉल स्केल मार्केट्स भी इसमें कवर होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ। ओके। और क्या डिफरेंस होता है कि मैक्रो में दोनों का अप्रोच कैसे होता है? टॉप डाउन। मैक्रो में टॉप डाउन अप्रोच होता है, और माइक्रो में बॉटम अप। ये पहले किसी ने सुना है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? टॉप डाउन, बॉटम अप, ये नीति आयोग के इसमें भी सुना होगा अगर किसी ने पहले कभी पढ़ा है। ओके, किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जैसे टॉप डाउन अप्रोच मतलब हमेशा बड़ी चीजों के बारे में सोचना, उसके ऊपर काम करना, और उसके जो भी इफेक्ट्स होंगे वो जनता तक पहुंच जाएंगे। जैसे मैक्रो में आप एग्जांपल ही देखिए ना, कि अगर कंट्री के फाइनेंसेस की बात होती है, अगर कंट्री के फाइनेंसेस की बात होती है, तो जो भी पॉलिसी बनाएंगे कंट्री लेवल पे, बड़े लेवल पे, वो काम करते करते छोटे लेवल पे उसका इफेक्ट शो हो जाता है। तो ज्यादा छोटे लेवल पे सोचते नहीं। बट बॉटम अप मतलब जो नीचे का लेवल, छोटा लेवल होता है, जो इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है, पहले उसके बारे में सोचते हैं, और उसके इफेक्ट भी धीरे धीरे करके बड़े लेवल पे ऐड हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं बॉटम अप, जो छोटे लेवल से शुरू करते हैं। मैक्रो मतलब टॉप डाउन, जो बड़े लेवल से शुरू करके उसके इफेक्ट नीचे तक आते हैं। तो आप एक इसे इन्वर्टेड ट्रायंगल इमेजिन करिए। तो यहाँ पे है पूरा कंट्री, यहाँ पे है स्टेट, यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट, फिर अपना आता है शहर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहले कंट्री के बारे में सोचा जाता है, फिर उसके सारे इफेक्ट्स नीचे तक दिखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स से पहले हम अपने बारे में सोचते हैं, फिर हम उसका इफेक्ट ऊपर तक जाता है, ऐसे। ओके। फोकस कहाँ पे ज्यादा रहता है वो ही इस बात को बताता है। तो आपको माइक्रो और मैक्रो का मैंने ये बात बता दिया। अभी फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? फादर जॉन एम कीनेस, ये ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश व्यक्ति है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर जो है वो है, दो है। ओके। एडम स्मिथ को भी फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स माना जाता है, एंड अल्फ्रेड मार्शल को भी। अभी फादर बोला तो सबको समझ आता है कि जैसे गांधी जी को बोलते हैं फादर ऑफ द नेशन। मतलब एक तरह से क्या मीनिंग है कि उन्होंने ही इस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा योगदान दिया होगा, और इन्होंने यहाँ पे योगदान दिया। ठीक है। इन दोनों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो एडम स्मिथ के बारे में एक बहुत ही घिसा पिटा फैक्ट है, जो मतलब न जाने कितने बार अब तक पेपर में पूछ चुका है एसएससी और रेलवे, अब शायद आजकल नहीं पूछता है, कि एडम स्मिथ जो है उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी। तो एडम स्मिथ ने जो किताब लिखी थी उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक पब्लिश हुई थी 1776 में। ये बुक बहुत फेमस है, इसी की वजह से एक नया ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स भी सॉर्ट ऑफ शुरू हुआ, सब लोगों को इंटरेस्ट आया। यहाँ पे उन्होंने एक टर्म यूज किया था जो थोड़ा फेमस हो गया है, लैसी फ्रेजर। अभी इसको पता नहीं, या फेयर भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसका मीनिंग है कि लीस्ट इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, सो मार्केट ऑपरेट्स फ्रीली। ठीक है। अभी आप एक सेकेंड सुनिए, मैं ध्यान से समझाती हूँ कि इन्होंने क्या बोला लैसी फ्रेजर के फेयर के बारे में। इसका मीनिंग क्या है कि अभी जैसे भी अपना कोई, आप सब्जी मंडी पकड़ लीजिए, ठीक है। वहां पे कोई रूल्स होते हैं कि मिनिमम एक एक मिनिमम भाव होता है, उस भाव के नीचे आप सब्जी नहीं बेच सकते, उसको क्या बोलते हैं? एमएसपी। सरकार ने डिसाइड किया, राइट। मतलब अगर सब्जी नहीं बेची गई तो इस भाव पे तो सरकार खरीद ही लेता है फार्मर से। तो या फिर आप वो छोड़िए, आप कोई और अ, हाँ, आप सब ठीक है, सब्जी मंडी का हमने एग्जांपल लिया। तो उसपे कैसे है कि गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ तो रेगुलेशन है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ वहां पे नियम देता है, कंट्रोल, मार्केट को थोड़ा बहुत रेगुलेट करता है। पूरा कंट्रोल तो नहीं करता है, बट रेगुलेट करता है, ताकि ज्यादा ऊपर नीचे ना हो जाए। तो इनका क्या कहना था कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट को मार्केट में कम से कम इंटरफियर करना चाहिए। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो,
पैसा बोलता है बेस्ड ऑन द फाइनेंसेस द मार्केट विल बिहेव। तो गवर्नमेंट को ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं रहना चाहिए। जैसे आप चाइना में देखते हो कि अ, बहुत मुश्किल है चाइनीज मार्केट में एंटर करना, क्योंकि वहां पे कम्युनिज्म चलता है। वहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इतना ज्यादा वहां का जो मार्केट है वो कंट्रोल्ड है। तो उनका ऐसा कहना था कि गवर्नमेंट को मार्केट कंट्रोल नहीं करना चाहिए, लीस्ट इंटरफेरेंस रहना चाहिए, ताकि मार्केट को जैसे खुद से बिहेव करना होगा वो करेंगे। ठीक है, ये एडम स्मिथ ने बोला था। अभी जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर बोल रहे हैं जिनका नाम जॉन कीनेस मैंने बताया, तो उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी जो फेमस हो गई? बुक का नाम है द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, इंटरेस्ट एंड मनी। ये इनकी किताब थी, ये इनकी किताब थी। ठीक है, अब मैं आपको टाइम देती हूँ, आप लिख लीजिए। जो भी आप लिखते जा रहे हो आपको समझ समझ के लिखना है। अगर किसी चीज में डाउट है, क्लियरली नहीं समझ आया, तो तभी के तभी रोक के मुझे पूछना है। ये नहीं कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको क्लियर नहीं हो रहा है कंसेप्ट। कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं निकालेगा। अभी अगर मैं टाइम दे रही हूँ तो आपको लिखना है। इन केस अगर आपको छूटता है तो बाद में आप नोट से लिखेंगे, बट अभी आपको लिखना है, सबको लिखना है। जितना लिखेंगे उतना दिमाग में घुसते जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए अभी हम टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स देखेंगे। ठीक है, अगर पूरा नहीं लिख पाए हो तो उतनी जगह छोड़िए, आगे चलिए। अभी एक काम करिए, आप थोड़ा थोड़ा मेरे साथ ही लिखना शुरू कर दीजिए। तो इकोनॉमिक सिस्टम्स के टाइप क्या है? जैसे इंडिया में जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या? कि हम पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों रखते हैं। जैसे हमारी फॉर एग्जांपल जो डिफेंस है, जो डिफेंस है वो कौन हैंडल करता है? क्या ये एक प्राइवेट कंपनी हैंडल करती है कि सरकार हैंडल करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, करेक्ट। दूसरा एग्जांपल, जैसे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स है, टेलीकॉम सर्विस जो मोबाइल का सर्विस है वो प्राइवेट ऑफर करती है कि गवर्नमेंट ऑफर करती है? बोथ ना। बीएसएनएल भी तो वो है। कपड़े खरीदने जाते हैं शॉपिंग करने, तो वो कंपनी प्राइवेट प्राइवेट होती है कि गवर्नमेंट होती है? प्राइवेट। 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 ऐसे तो हमारे पास मिक्स्ड मिक्स्ड एग्जांपल्स है। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो कोई प्राइवेट रेलवे है हमारे पास? नो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, राइट। सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ये सब किसका है? गवर्नमेंट का है। तो देर आर मिक्स्ड एग्जांपल अपने पास। प्राइवेट, पब्लिक प्लस प्राइवेट ओनरशिप रहती है चीजों में। अभी जैसे मैंने बोला मिक्स्ड, तो कौन से दो चीजों का मिक्स है हमारे पास? एक तो प्राइवेट का मिक्स है और एक पब्लिक का मिक्स है। तो प्राइवेट ओनरशिप जिसमें सिर्फ प्राइवेट ज्यादा होती है उस इकोनॉमी को बोलते हैं कैपिटलिस्ट। जैसे अमेरिका इज अ गुड एग्जांपल। वहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल चीजें बहुत कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल हो गया सोशलिस्ट। जिससे मैंने चाइना बोला था, चाइना में प्राइवेट कंपनी बहुत ही कम है। चाइना में तो गूगल भी अलाउड नहीं है। ओके, तो उसको बोलते हैं सोशलिस्ट, जहाँ पे सरकार के हाथ में, पर सरकार को क्या बोलते हैं? स्टेट भी बोलते हैं। एनी गवर्नमेंट, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं। व्हेन यू से दैट द स्टेट हैज पावर, मतलब द गवर्नमेंट हैज पावर, तो उसको बोलते हैं कि पब्लिक स्लैश स्टेट ओनरशिप। यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप, यहाँ पे प्राइवेट प्लस पब्लिक ओनरशिप, और यहाँ पे सिर्फ पब्लिक ओनरशिप, मतलब मेजोरिटी वो रहता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऑलमोस्ट नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट। जब मिक्स रहता है तो गवर्नमेंट रहता है बट ज्यादा नहीं। और यहाँ पे कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, इतना लिख लीजिए सभी लोग मेरे साथ साथ। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख देंगे। यूएसए मिक्स का एग्जाम्पल अपन इंडिया, एंड सोशलिस्ट का एग्जाम्पल हो गया जैसे चाइना या नॉर्थ कोरिया। रशिया लिखे, रशिया। चाइना भी लिख सकते हैं, रशिया, नॉर्थ कोरिया। मेरे साथ साथ ही लिखते चलेंगे सब लोग, ठीक है? मैम आई हैव अ डाउट। यस। जैसे आपने बोला कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में एग्जांपल्स में चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया वगैरह आता है, राइट? तो हाँ, कंप्लीटली रोल होता है गवर्नमेंट का, बट उधर भी तो प्राइवेट लाइक इंडिविजुअल लेवल पे बिजनेसेस होते हैं, राइट? तो हम लोग कंप्लीट से ज्यादा ऑलमोस्ट कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट बोलना चाहिए, राइट? जैसे ना, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि आपने बोला कि वहां पे भी प्राइवेट कंपनीज है जैसे नॉर्थ कोरिया में। ऑब्वियसली रहेंगे प्राइवेट कंपनीज, बिजनेसेस रहेंगे, बट कंट्रोल कौन करता है?
दैट इज द क्वेश्चन। तीनों जगह पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर हैं, मगर उनके हाथ में कोई भी पावर, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है। यहाँ पे सब पावर इनके पास है। अंडरस्टूड? गवर्नमेंट इतना इन्वॉल्व रहता है कि वो प्राइवेट कंपनीज को बताएगा कि तुमको इतना ही प्रोडक्शन करना है, फिर इतने ही चीजों को बेचना है, इतने ही रेट पे बेचना है, ऐसा। उनके पास खुद का कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। आप ऑलमोस्ट कंप्लीट भी लिख सकते हो और टोटल कंप्लीट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, बट वो आपको समझ आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। ओके, फंडा समझ गया सभी को? अनम्यूट करना है, जस्ट एक दो लोग ही सिर्फ अनम्यूट करके बोल रहे हैं, सबको बोलना है हाँ ना, आगे बढ़े या नहीं बढ़े। यस मैम। ओके, तो ये हमने तीन एग्जांपल देखे। कैपिटलिस्ट मतलब वो एक एकदम प्राइवेट की तरफ झुका हुआ है, सोशलिस्ट है जो पूरा गवर्नमेंट की तरफ झुका हुआ है, और हम इंडिया का एग्जांपल है मिक्स्ड, कि हम गवर्नमेंट कंट्रोल करती है बट बहुत ज्यादा नहीं करती, लिमिटेड। तो आगे बढ़े नेक्स्ट। अब हम देखेंगे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। डालिए हेडिंग। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मतलब क्या? एक एक करके मेरे साथ ही लिखते जाइए। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी, फिर होता है टर्शरी, फिर उसके बाद ये तीनों तो सबको ऑलमोस्ट पता ही होते हैं, बट उसके बाद और दो होते हैं, क्वार्टरनरी और क्वीनरी। तो मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को साइड बाय साइड क्यों लिखा है? क्योंकि अभी हम उनके उनके बीच के जो ऑब्वियस डिफरेंसेस है उनको नोट करेंगे। मैं 2 मिनट के लिए क्वार्टरनरी और क्वीनरी हटा दे रही हूँ, बाद में लास्ट में लिख दूंगी। ओके, आपने तो लिख लिया होगा ना, बाद में मैं दोबारा लिखूंगी अगर आपका मिस हो गया है। पहले इन तीनों को ध्यान से पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। फर्क क्या होता है? जैसे प्राइमरी में जो जॉब्स आते हैं, ये टाइप्स ऑफ जॉब है बेसिकली, ठीक है। प्राइमरी में जो जॉब्स आते हैं वो होते हैं नेचर से रिलेटेड। सेकेंडरी में जॉब आते हैं उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। टर्शरी में जो जॉब्स आते हैं उनको सर्विसेज से रिलेटेड। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि जो खेती बाड़ी करना होता है, एग्रीकल्चर, वो कहाँ पे आएगा? वो प्राइमरी में आएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन किससे? नेचर से है। सेकेंडरी में क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। अभी जैसे आप जैसे ये हुआ, किसी ने चावल उगाया, किसी ने गेहूं उगाया, गेहूं चले गए आशीर्वाद आटा की फैक्ट्री में, तो वहां से उन्होंने गेहूं को पीस के साफ करके जो भी करके पैकेट बनाया, पैकेट को अच्छे से लेबलिंग किया, प्राइस लगाया और फिर बेच दिया। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें होता है मैन्युफैक्चरिंग। किस चीज का मैन्युफैक्चरिंग होता है? जो प्राइमरी से मिलेगा वही सेकेंडरी में आके मैन्युफैक्चरिंग करेगा। और सर्विसेज मतलब क्या? अभी जैसे जो मैं कर रही हूँ, व्हाट एम आई डूइंग? आई एम टीचिंग। क्या टीचिंग में मैन्युफैक्चरिंग से कोई रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एग्रीकल्चर से कोई रिलेशन है? नहीं है। मतलब टीचिंग जो है वो एक सर्विस है जो नॉलेज बेस्ड होती है। ओके, जैसे डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर क्या करते हैं? अपने ट्रीटमेंट देते हैं, राइट? वो अपने नॉलेज का यूज करके हमको ट्रीटमेंट देते हैं। तो ही इज गिविंग अस अ सर्विस, ही और शी इज गिविंग अस अ सर्विस, तो उसको बोलेंगे टर्शरी। समझा सभी को? यस मैम। तो जो नेचर से रिलेटेड जॉब्स होते हैं उनको बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी। उसको और एक दूसरा नाम है, उनको बोलते हैं रेड कॉलर जॉब्स। प्राइमरी को बोलेंगे रेड कॉलर जॉब्स, सेकेंडरी को बोलेंगे ब्लू कॉलर जॉब, टर्शरी को बोलेंगे व्हाइट कॉलर जॉब। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे जो किसान वगैरह होते हैं वो जमीन से जुड़े रहते हैं, तो जमीन का रंग क्या होता है? ब्राउन होता है, लाल होता है, तो इसलिए रेड कलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब मतलब जो मशीन से रिलेटेड रहते हैं तो उनको ब्लू कॉलर। और व्हाइट कॉलर जॉब आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो व्हाइट पहनते हैं, तो उस हिसाब से मतलब उनके हाथ कभी गंदे नहीं होते एक तरह से। दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर, दे आर व्हाइट कलर जॉब। आप ये थोड़ा सा लॉजिक लगा के याद करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, आप अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आप अनम्यूट करके मुझे आंसर करेंगे। जो मैं एक जॉब बोलूंगी वो कौन से प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में आएगा कि टर्शरी में आएगा। ओके, फिशिंग। प्राइमरी। 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 ओके, फैशन मॉडलिंग। टर्शरी। टर्शरी। टर्शरी।
टर्शरी, ओके, करेक्ट। और डिस्लरी बॉटल मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी। 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 ठीक है, मतलब सबको लगभग समझ आ रहा है। ओके, गुड। तो ये हमने डिफरेंशिएट किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो अभी हम देखेंगे कि इन सबका कितना योगदान है अपने कंट्री के बड़े लेवल की इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा सरकार होती है। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो प्राइमरी में अपने देश के कितने लोग एम्प्लॉयड है, जो अपनी पूरी पॉपुलेशन है ना, उसका परसेंटेज में अगर मैं बात करूंगी तो 54.6%, मतलब आधे से ज्यादा जनता कहीं ना कहीं प्राइमरी से अपना गुजारा करती है। सेकेंडरी में कितने हैं? 24.3। टर्शरी में कितने हैं? 21.1। मतलब सबसे कम लोग कहाँ पे काम करते हैं? टर्शरी सेक्टर। टर्शरी में। ठीक है, मतलब अपने पूरा पॉपुलेशन के सबसे कम लोग टर्शरी में काम करते हैं। बट आपको ये जान के मतलब हैरानी होगी कि सबसे कम लोग जहाँ पे काम करते हैं, देश का सबसे ज्यादा पैसा वहीं से आता है, जो अपना जीडीपी होता है। ओके, अगर मैं बोलूँ जीडीपी शेयर, जीडीपी का सबसे ज्यादा पैसा, मतलब देश में सबसे ज्यादा जो पैसा आता है वो टर्शरी से आता है। तो कितना आता है? तो 54.1%, 15% टर्शरी से आता है। 31.46%, लगभग लगभग बता रही हूँ। ठीक है, आप सिर्फ 31 भी याद रख सकते हो, सिर्फ 54 भी याद रख सकते हो। 31.46 आता है सेकेंडरी से, एंड 14.39 आता है। अभी इससे आपको क्या समझ सकते हो कि ऐसा क्यों होता होगा? मैम क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा है और कम सोर्स इनकम कम है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम है और इनकम सोर्स ज्यादा है। यस, करेक्ट। कौन था ये? इट्स मी भावेश। भावेश, ओके। ब्रेव हार्ट। तो सही है, करेक्ट। मतलब इन्होंने सही लाइन से इन्होंने पकड़ा है कि जैसा है कि जो अपना टर्शरी जॉब्स है, अभी आप ही देखिए ना, जब हम टीचिंग करते हैं, आपने देखा होगा जो इतने सारे बड़े बड़े एसएससी के टीचर्स है यूट्यूब पे, जो इतने सारे बड़े बड़े कोडिंग करते हैं लोग, डेवलपिंग करते हैं, आईटी के जॉब कमाते हैं ना गूगल फेसबुक में, वो लोगों का कोई प्राइमरी से रिलेशन है क्या? नहीं है। बट उनकी पैकेज कितनी होती है? लाखों में पैकेज होती है। वही अगर आप किसान का कोई देखो, किसान की पैकेज कितनी होती है? हाँ, तो एक किसान मुश्किल से भी 3-4 लाख, 5 लाख से ज्यादा साल में कमाता है क्या? मतलब जो एवरेज गरीब किसान होगा, नहीं कमाता है। इसलिए आप देखोगे जो भी प्राइमरी में जितनी ज्यादा जनता है वो बहुत कम कमाती है, बट टर्शियरी में बहुत कम जनता है बट वो ज्यादा कमाती है। ओके, सब सब लोग ये याद रखेंगे। अभी चलिए, अभी इतना सारा लिख लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगी। सेक्टर्स देख लिया हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जब जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, अगर अब मैंने बोला था कि इसमें चौथा और पांचवा टाइप भी आता है, करेक्ट, जो हम बाद में देखने वाले थे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकेंड और थर्ड। फोर्थ टाइप है, उसको बोलते हैं क्वार्टरनरी। इसको क्या बोलते हैं कि ये हाईली नॉलेजेबल जॉब रहते हैं, हाईली नॉलेजेबल एंड, हाँ, नॉलेजेबल जॉब्स। जैसे फॉर एग्जांपल जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुना होगा किसने, आर एंड डी, रिसर्च करते हैं, जो कंसल्टेंट्स होते हैं, मतलब नॉर्मल टर्शरी एक्टिविटीज से थोड़ा ज्यादा इसमें आपको स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत होती है, एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, तो उसको बोलेंगे क्वार्टरनरी। ठीक है, हाईली नॉलेजेबल। और पांचवा जो टाइप है उसको बोलते हैं क्वीनरी। मतलब इनको क्या बोलते हैं पता है? इनको बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब। गोल्ड कॉलर, अभी गोल्ड नाम सुन के क्या लगता है कि सही में कुछ और ज्यादा अ, दमदार होगा कुछ काम, है ना? नॉर्मल टर्शरी और क्वार्टरनरी के भी ऊपर कुछ लेवल का होगा। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये लोग सबसे ऊपर बैठे हैं सबके, बिकॉज इनके पास है डिसीजन मेकिंग, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? सबसे नंबर वन एग्जाम्पल, जो अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, प्रेजेंट। हाँ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, है ना, हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट्स, करेक्ट।
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो बड़े बड़े कंपनी के जो सीईओ होते हैं, वो भी तो डिसीजन मेकिंग होते हैं, सीईओज, है ना, एक्सेट्रा। तो टर्शरी से एक लेवल ऊपर आएगा क्वार्टरनरी, और क्वार्टरनरी से भी आगे थोड़ा सा उठेंगे तो आएगा क्वीनरी। क्वार्टरनरी वालों के पास क्या है कि नॉलेज भरपूर है। जैसे हम देखें ना, कोई स्पेशलाइजेशन वाला डॉक्टर होता है, स्किन का डॉक्टर अलग, पेट का डॉक्टर अलग, मतलब दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स। बट उनके भी ऊपर होते क्वीनरी, दे हैव सम लेवल ऑफ पावर। मैम हाँ। मैम मुझे डाउट था कि जैसे क्वीनरी को कोल्ड कॉलर जॉब बोलते हैं, प्राइमरी को रेड कॉलर जॉब बोलते हैं, वैसे क्वार्टरनरी को क्यों नहीं बोलते, मतलब ऐसे? क्वार्टरनरी को नाम नहीं पड़ा होगा अब तक। हाँ। क्वार्टरनरी को कोई नाम नहीं दिया गया है अब तक। ओके ओके, थैंक यू। हाँ। हाँ। ये सवाल मेरे भी मन में आया था, मैंने भी देखा था, ऐसे कोई खास नाम दिया नहीं है क्वार्टरनरी को। वेरी गुड। आप लोग ऐसे जब डाउट पूछते हो, रिप्लाई करते हो, तो मुझे भी और पढ़ाने का मन करता है। ओके। आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे भी ज्यादा एक्स्ट्रा कोई यूजफुल फैक्ट बताने का भी मन नहीं करेगा। चलिए ठीक है। अभी हम क्या देखा, सबसे पहले मैं एक छोटा सा एक रिकैप दे देती हूँ। अभी हमारी ऑलमोस्ट आधी क्लास कवर हो गई है, आधी से ज्यादा। इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स देखे थे हमने, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो। मैक्रो में हमने देखा था कि बड़े लेवल से शुरू होता है, टॉप से फिर नीचे की तरफ के बारे में सोचा जाता है। माइक्रो मतलब पहले इंसान अपना सोचता है, फिर उसका इफेक्ट ऊपर लेवल तक दिखता है। मैक्रो के फादर जॉन एम कीनेस, ब्रिटिश थे। एडम स्मिथ, आई थिंक ये पोलैंड के थे। और अल्फ्रेड मार्शल। एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, जॉन कीनेस की बुक है जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे उन्होंने लैसी फियर या फ्रेजर सभी बोलते हैं लोग, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन क्या है, हमको तो एग्जाम में बस टिक ही मारना है। उसको बोलते हैं कि लीस्ट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कि सरकार को कम से कम रेस्ट्रिक्शंस डालनी चाहिए, ऐसा बोला था। मतलब ये टर्म बनाया था एडम स्मिथ ने। फिर हमने देखा था कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स कौन से होते हैं, जितना सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसके बेसिस पे। यहाँ पे सरकार का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है कि कौन क्या करेगा, कितना करेगा, कौन सी चीज बनेगी, कौन सी नहीं बनेगी, मार्केट में क्या बेचा जाएगा, क्या नहीं बेचा जाएगा, सब कुछ डिसाइड करता है गवर्नमेंट। यहाँ पे एग्जैक्ट ऑपोजिट, एक तरह से कंज्यूमर ही डिसाइड करता है। जिस चीज की ज्यादा डिमांड होती है वही प्रोड्यूस किया जाता है। जो सबसे अच्छा गुड्स बनाएगा, जैसे कंपटीशन चलता है राइट, किसका फोन सबसे बेटर होगा तो वो फोन सबसे ज्यादा खरीदा जाता है, ऐसा। तो टोटली कंपटीशन बेस्ड ये चलता है, इसको बोलेंगे कैपिटलिस्ट। और फिर होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब दोनों का एक बैलेंस, जो अपना इंडिया है। हमारे यहाँ पे कंपटीशन भी है, बट सरकार का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है। सम थिंग्स आर स्टिल अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, लाइक डिफेंस, रेलवे। फिर आता है, हमने पढ़ा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये तो अभी जस्ट हमने कवर किया। ओके, तब इसके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मार्केट्स। किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि बहुत फास्ट जा रहा है, थोड़ा स्लो पढ़ाऊं? आप बोल सकते हो, अगर मैं थोड़ा फटाफट बोल रही तो आप बोल सकते हो कि मैडम स्लो बताइए, या फिर कोई टॉपिक रिपीट करना है रिपीट करिए। बिल्कुल भी शर्माना नहीं है किसी को भी। आज का जो लेक्चर है बेसिक लेक्चर है, तो हमको बस बेसिक बेसिक ऊपर के टाइप्स देखने हैं, बाद में जब डिटेल में डेफिनेशन वगैरह आएगा वो नेक्स्ट क्लास से आएगा। तो पहला टाइप ऑफ मार्केट है मोनोपोली। मोनोपोली नाम का गेम भी आता है, हमने बचपन में खेला होगा कुछ लोगों ने। तो मोनोपोली का मीनिंग क्या होता है? लिटरल मीनिंग इज, जब किसी चीज को एक ही व्यक्ति या एक ही एंटिटी कंट्रोल करती है, किसी एक का ही बहुत ज्यादा हक होगा, तो उसको बोलते हैं मोनोपोली। तो जब मोनोपोली मार्केट होता है उसमें बस एक ही सेलर होता है, और वो ही सेलर होता है जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। उसके अलावा पब्लिक के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। जैसे मैंने एक नंबर वन एग्जांपल अभी जस्ट दिया था, इंडियन रेलवेज। अभी अगर कल को आपको आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे टिकट ही नहीं है, तो क्या आप अंबानी अदानी के पास जाके बोल सकते हो कि भाई मुझे तुम्हारे ट्रेन में बैठना है? नहीं। आपको आईआरसीटीसी, हाँ, आपको गवर्नमेंट के ही ट्रेन में बैठ के जाना है, तो उसको बोलेंगे मोनोपोली। वहां पे दूसरा कोई प्लेयर ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे मोनोपोली, समझा? इसमें एंट्री ही अलाउड नहीं होती है, तो ऐसे भी बोला जाता है कि देर इज हाई बैरियर फॉर एंट्री, या फिर ऑलमोस्ट, जैसे अश्लेषा ने कहा था कि ऑलमोस्ट नो एंट्री अलाउड, इसको बोलेंगे मोनोपोली। ये टाइप ऑफ मार्केट हो गया, रेलवे वाला मार्केट। अभी दूसरा मार्केट दिखाएंगे, इसको बोलते हैं ओलिगोपोली। मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, मोनोपोली लिख लेंगे सब लोग। मैम सेकंड क्या मार्केट टाइप क्या लिखा है?
क्या क्या? डी, ओ या डी है फर्स्ट लेटर। ओ है, ओ। ओलिगोपोली। ठीक है। ओलिगोपोली में क्या होता है, सिर्फ एक एक ही जन डोमिनेट नहीं करता है, थोड़े लिमिटेड लोग होते हैं, मतलब कुछ सिलेक्टेड सिलेक्टेड पीपल डोमिनेट द मार्केट। तो उसको बोलेंगे फ्यू प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे क्या था, वन सेलर या वन प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ओनली फ्यू प्रोड्यूसर्स या ओनली फ्यू सेलर ही लिख देंगे। चलो अभी एक जगह पे सेलर लिख दिया तो इससे सेलर ही लिखेंगे, ओके। ठीक है, आप स्लैश मार के दोनों लिख दो, किसी को कंफ्यूजन हो जाएगा। ओनली फ्यू मतलब बहुत ज्यादा गर्दी नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम की कितनी कंपनी हमको पता है? एक तो जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन और आइडिया तो एक हो गया, और एयरटेल। गिन, और भी कोई छोटी मोटी एक आध दो होगी, तो गिन के चार या पांच या छह से ज्यादा कोई भी कंपनी नहीं है। मतलब क्या हुआ, बहुत लिमिटेड लोग है, करेक्ट। तो उसको बोलेंगे कि मार्केट में एक से ज्यादा लोग हैं बट थोड़े लिमिटेड है, तो उसको बोलेंगे ओलिगोपोली। यहाँ पे होता है लिमिटेड एंट्री। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम सेक्टर। आगे बढ़े, लिखते चलेंगे मेरे साथ, ओके। इसलिए मैं धीरे धीरे बता रही हूँ। दूसरा टाइप है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तीसरा मतलब, सॉरी, हाँ, तीसरा टाइप। अभी आराम से समझेंगे, ठीक है। लिखना बंद करिए। मोनोपोलिस्टिक, इसमें क्या है कि मोनोपोली हुआ नहीं है बट हो सकता है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक मोनोपोली। कैसे मैं बताऊँ आपको कि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं और बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं, और कोई ना कोई अपना मोनोपोली लाना चाहता है बट किसी एक को मोनोपोली मिलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स है और बहुत सारे प्रोड्यूसर भी है। सो मेनी प्रोड्यूसर्स। लाइक किराना दुकान, क्या? किराने की दुकान के ऐसे करते हेलो, हैं कुछ। हेलो। किसी का तो माइक। यहाँ पे मेन्यू प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे इजी मेन्यू प्रोड्यूसर्स मतलब बहुत लोग हैं कंपटीशन में, अपना अपना मोनोपोली एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बट ऐसा थोड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट का ब्रांड हो गया, शैम्पू का ब्रांड हो गया, लगभग सारे प्रोडक्ट्स तो सिमिलर ही रहते हैं। एक शैम्पू दूसरे शैम्पू से कौन कितना ज्यादा डिफरेंट तो नहीं होता है। दे ऑल लुक सिमिलर, दे आर ऑल इन अ सिमिलर रेंज ऑफ प्राइस। इवन टूथपेस्ट में आप बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो प्लीज अपना माइक म्यूट करिए, किसी का तो अनम्यूट हो गया है। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट बट सिमिलर प्रोडक्ट्स। मतलब एक टूथपेस्ट एक शैम्पू एक दूसरे से सिमिलर होता है, बस थोड़ा सा 19-20 का फर्क होता है। एंड इजीली एंट्री अवेलेबल, इजी एंट्री अलाउड। कल को आप भी उठ के बोलोगे कि मुझे भी मेरे नाम का एक शैम्पू बनाना है और बेचना है, तो आप भी बेच सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और एक फोर्थ टाइप आएगा, उसको बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन। एक सेकंड लिखना बंद करेंगे, मैं पहले जब परफेक्ट कंपटीशन एक्सप्लेन करूंगी तो मैं आपको 5 मिनट दूंगी, ओके। चौथा टाइप क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। मतलब यहाँ पे भी मेनी प्रोड्यूसर्स रहेंगे, और मेनी प्रोड्यूसर्स भी रहेंगे, मेनी बायर्स भी रहेंगे, जैसे बहुत आम जनता है वो डायरेक्ट सबको बेच सकते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है, जैसे यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे, यहाँ पे ऑलमोस्ट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। कैसे, अभी जब मैं एग्जांपल बताऊंगी तो आपको समझ आएगा। इसका एग्जांपल है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स क्यों? क्योंकि अभी अगर, जैसे मेरे पास भिंडी की अ, सब्जी है, मैं फार्मर हूँ और मैंने भिंडी की सब्जी उगाई है, और कोई बगल में है जो 1-2 किलोमीटर दूर जिसका खेती होगा, तो वो भी अगर भिंडी की सब्जी फार्मिंग कर रहा है, या अगर मैंने आलू लगाया तो उन्होंने भी आलू लगाया, तो हम दोनों के प्रोडक्ट्स में कोई डिफरेंस थोड़ी है। आलू तो आलू ही होता है ना, उसमें बस 19-20 के 2-3 टाइप्स होते हैं। तो हाँ, वैसे मल्टीपल प्रोड्यूसर्स है, बराबर, देर आर मल्टीपल फार्मर्स, बट सबके प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, उसको बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन। और मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि मल्टीपल प्रोड्यूसर्स रहते हैं बट सबके प्रोडक्ट्स डिफरेंट रहते हैं। जैसे शैम्पू सब लोग अपना अपना डिफरेंट बना देंगे, कोई आंवले का शैम्पू बनाएगा, कोई कोई डैंड्रफ शैम्पू डिफरेंट बना देगा, कोई हेयर फॉल वाला डिफरेंट बना देगा, वैसा। यहाँ पे भी इजी एंट्री अलाउड है और यहाँ पे भी इजी एंट्री अलाउड है, यहाँ पे भी लिख दीजिए। समझा सभी को?
अब मैं फर्स्ट फर्स्ट इससे दिखा रही हूँ सबको नोट्स। आप लिखना स्टार्ट करो, ठीक है? टाइप्स ऑफ मार्केट एक एक करके नोट करिए। ओके। अभी जैसे हमने यहाँ पे सेक्टर्स पढ़े थे ना, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, 5 सेक्टर्स पढ़े थे, प्राइमरी सेकेंडरी से लेके क्वीनरी तक। यहाँ पे मुझे और एक दो पॉइंट्स ऐड करवाने हैं। जैसे आप लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप स्टार डाल के ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके नोट्स में जगह नहीं है। अगर जगह है तो क्वीनरी के बाद यही पे ऐड कर दीजिए पॉइंट। ओके। इकोनॉमी के और दो सेक्टर्स, मतलब अलग अलग सेक्टर्स भी होते हैं। अभी तो मैंने ये 5 टाइप्स में डिवाइड किया, अगर मैं इस 5 में नहीं करूँ तो दो मेजर टाइप्स होते हैं। तो एक को बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड, दूसरे को बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज मतलब जहाँ पे जॉब का रजिस्ट्रेशन होता है, जहाँ पे लेबर लॉ लगते हैं, जहाँ पे आपको एक जॉब सिक्योरिटी रहती है। जैसे सबसे नंबर वन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड जॉब है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब। मतलब हर चीज का रूल है, कायदा है, हर चीज को देखा जाता है, उसके रेगुलेशंस है। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कोई भी आ गया, कोई भी चला गया। ऑर्गेनाइज में, अनऑर्गेनाइज में ऐसा ही होता है जो मैंने बोला, मुंह उठा के आना चले जाना। फॉर एग्जाम्पल क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर? मतलब जो अपने डेली वेज वर्कर होते हैं, जिसको दिहाड़ी कामगार भी बोलते हैं, उनका ना कोई फिक्स कंपनी है, ना उनका कोई पेंशन है, ना उनके लिए कोई लॉ है, मतलब लेबर लॉ है बट कोई से फिक्स रूल्स नहीं है। बराबर, उनके पास स्टेबिलिटी नहीं है, आज जॉब है तो कल नहीं है, ऐसा। तो उसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और जो हम काम करते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज भी होती है, आईटी कंपनीज, वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी रूल्स रेगुलेशन है, वो सारे कंपनीज भी रजिस्टर्ड होते हैं। तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइज। समझा सभी को? एक तो ये बात हो गई जो हमने रेड कलर ब्लू कलर वो सब एक देख लिया, वो एक एक सिस्टम हो गया। और ये दूसरा सिस्टम हो गया, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। और इसी लाइन में और एक अगर मैं सिस्टम बोलूँ तो उसमें उसमें दो चीजें हैं। उसको बोलेंगे रियल वर्सेस फाइनेंशियल सेक्टर। वर्सेस मतलब दूसरा टाइप, रियल सेक्टर वर्सेस फाइनेंशियल सेक्टर। रियल सेक्टर में क्या होता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के बारे में बात किया जाता है। यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में बात किया जाता है। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक ट्रेडिंग हो गया, हम शेयर मार्केट की बातें करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जैसे मैंने बोला बिस्लरी की बोतल प्रोड्यूस होती है, अपनी जो नोटबुक है वो उसका मैन्युफैक्चर होता है, तो वो रियल सेक्टर में आ गया। जहाँ पे भी कोई चीज बनती है, प्रोड्यूस होती है, तो उसको बोलेंगे रियल सेक्टर। जहाँ पे हम सिर्फ पैसों के बारे में, लेन देन के बारे में बात करते हैं, जिसका काम चलता है, उसको बोलेंगे फाइनेंशियल सेक्टर। और ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज मतलब जहाँ पे रूल्स होंगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट नो रूल्स। यहाँ पे स्टेबिलिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, यहाँ पे नो स्टेबिलिटी। आज काम है तो कल नहीं है, आज खाना मिलेगा तो कल खाना नहीं मिलेगा। समझे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का डिफरेंस? एक लास्ट पॉइंट आज की क्लास का हम लिखेंगे। ये सब हमने अलग अलग सेक्टर तो देख लिए, सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर देख लिए, बट एक और इकोनॉमी होती है जो बहुत ही डेंजरस है, उसको बोलते हैं पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी मतलब यहाँ पे हम ऐसे पैसों की बात कर रहे हैं जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। दिस इज अनअकाउंटेड इनकम, मतलब ब्लैक मनी। जो पूरा ब्लैक मनी का लेन देन होता है, जो ब्लैक मनी का मार्केट चलता है, जो इलीगल एक्टिविटी चलती है ना, जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, तो ये सब में भी तो पैसे का लेन देन होता है, राइट? कोई अगर किसी को ड्रग्स बेच रहा है इलीगली, तो वो जो इलीगल कामों से जो मनी जनरेट होता है, इलीगल एक्टिविटी, जहाँ पे इलीगल एक्टिविटी चलती है, तो वो जो पूरा सिस्टम है उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल इकोनॉमी बोलेंगे। तो ये पैरेलल इकोनॉमी अच्छी हुई या बुरी हुई? बुरी। बुरी हुई, राइट? क्यों बुरी हुई? क्योंकि जब सरकार कोई भी पॉलिसी लाती है, बराबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर वो सब में तो सरकार को लगता है कि हाँ अपने देश में इतना पैसा है, उतना है। मगर ये सब तो हम समझ ही नहीं पाते कि पैरेलल इकोनॉमी तो में तो कितना बड़ा गेम चल रहा है। यहाँ पे तो कितना सारा पैसा है जो अनअकाउंटेड है, जिसका किसी को अता पता ही नहीं है। तो इसलिए देश के लिए डेंजरस है, देश के प्रोग्रेस के लिए डेंजरस है। तो एक लाइन लास्ट में हम ये भी लिखेंगे कि इट इज
government policies are ineffective. Policies become ineffective because money, because this money is not regulated. इसका कोई अता पता ही नहीं है। लिखेंगे सभी लोग, समझा सभी को? यस मैम। यस ओके, तो हमने आज, मैं क्विक रिकैप देती हूँ सबके लिए। ओके, सब लोग यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। हमने स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन से। पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। ओके, जीके जीएस में हम पढ़ रहे इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स के आजकल ज्यादा क्वेश्चंस बनने लगे हैं। इकोनॉमिक्स में हमने देखा टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो और माइक्रो। जब बड़े लेवल पे होता है तो उसको मैक्रो बोलते हैं, उसका फादर जॉन कीनेस। माइक्रो मतलब जो छोटे लेवल की बात होती है, किसी स्पेसिफिक मार्केट या स्पेसिफिक इंडिविजुअल की बात होती है तो उसको माइक्रो बोलते हैं। तो उसका फादर है एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस उनकी बुक है। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट, मिक्स और सोशलिस्ट, डिपेंडिंग कि गवर्नमेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर। सोशलिस्ट में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, प्राइवेट में सबसे कम। टाइप्स ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक देखे हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जबकि टर्शरी में सबसे ज्यादा, प्राइमरी में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, बट देश में सबसे कम पैसा प्राइमरी से आता है। टर्शरी में सबसे कम लोग काम करते हैं, 21%, बट 54% पैसा टर्शरी से आता है। क्यों? क्योंकि ये सर्विसेज महंगी होती है, जैसे टीचिंग, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब सर्विसेज महंगी होती है। फिर हमने देखा क्वार्टरनरी, जो इसमें नॉलेज की जरूरत होती है। और क्वीनरी मतलब इन लोगों के पास डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होती है। इन लोग के पास नॉलेज होता है बट वो कोई डिसीजन करते हैं क्या? नहीं। ये देश चलाने का डिसीजन करते हैं, राइट? बड़ी बड़ी कंपनी चलाने का डिसीजन करते हैं, तो उनको बोलेंगे गोल्ड कॉलर। फिर हमने देखा टाइप ऑफ मार्केट। मोनोपोली में क्या होता है कि सिर्फ एक ही सेलर है, जो वो बोलेगा वही होगा, सबको उसका सर्विस लेना ही पड़ेगा। जैसे हो गया इंडियन रेलवे, एंट्री अलाउड ही नहीं है इस मार्केट में। ओलिगोपोली मतलब एंट्री अलाउड है बट बहुत लिमिटेड लोग हैं, जैसे टेलीकॉम सेक्टर। मोनोपोलिस्टिक में मतलब मल्टी, दोनों में भी, इसमें भी और इसमें भी, मनी प्रोड्यूसर्स, इजी एंट्री, इजी एंट्री। बट यहाँ पे प्रोडक्ट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, जैसे शैम्पू अलग अलग टाइप का, सिमिलर ही होते हैं बट थोड़ा ना थोड़ा फर्क होता ही है ना। बट यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या होता है कि आइडेंटिकल होते हैं। जैसे गेहूं तो गेहूं होता है, राइस तो राइस ही होता है, उसमें बस अलग अलग वेराइटी के राइस होती है, बट एट द एंड तो वो राइस ही है ना। तो इसमें आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। तो परफेक्ट कंपटीशन मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एग्जांपल हो गया, और मोनोपोलिस्टिक में जैसे शैम्पू, कंडीशनर, सोप, ये सब हो गया जो हम नॉर्मली सिमिलर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। फिर हमने देखा था ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, जहाँ पे ऑर्गेनाइज मतलब स्टेबिलिटी रहती है, ऑर्गेनाइज में स्टेबिलिटी नहीं रहती, सिंपल शब्दों में। रियल सेक्टर मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पे फाइनेंशियल में सिर्फ पैसों के बारे में पढ़ा जाता है या सर्विस दी जाती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, वैसा। और पैरेलल इकोनॉमी जो सबसे खतरनाक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी का जो पैसा है उसके बारे में बात करते हैं, जो बिल्कुल भी इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। ओके, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी ये शब्द सुनोगे तो आपके माइंड में तुरंत पैरेलल इकोनॉमी आना चाहिए। कैसी रही अच्छी क्लास? मैम कैसी आप लगी? नोट्स भेज दोगे ना व्हाट्सएप ग्रुप पे? यस यस। ओके मैम, चलेगा, थैंक यू। अच्छा था मैम। बहुत अच्छे था मैम। नाइस। ओके, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप पे ग्रुप पे पूछ सकते हो, या पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो। ओके, ओके मैम। चलिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।